हेलो साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जो हमारी यूपी पुलिस के लिए मैथ की सीरीज चल रही है, जिसमें ऑलरेडी मैंने आप सभी को 8 से 10 टॉपिक तक करवा दिए हैं। आज हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन से रिलेटेड आप सभी ने देखा होगा। मैक्सिमम एक क्वेश्चन आप सभी को जरूर देखने को मिलता है, मैक्सिमम हर शिफ्ट में आप सभी को रेलवे से रेल से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेन वाला जो चैप्टर है आप सभी का, जैसे बोट एंड स्ट्रीम हो गया, उससे भी रिलेटेड है। कार्य और समय वाला जो चैप्टर है उससे भी रिलेटेड है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से आप सभी को 100% क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा, बहुत अच्छे से। बिल्कुल बेसिक चीज़ें से मैं शुरू करूँगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करूँगा और फिर पूरा आप सभी को एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा और सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले आपको थोड़ी एक बेसिक चीज़ें ही बताऊँगा जो कि आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं क्वेश्चन कराना शुरू करूँ इसके पहले आप सभी से चाहूँगा, जो भी भाई लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। आप सभी को मैथ की 100% आप इतना मान के चलिए, जितनी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, जैसे करवा रहा हूँ अभी आप करते जाइए। फिर लास्ट में आप सभी को मिक्स सब सीरीज चलाऊंगा तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी और सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप जो पॉइंट बता रहा हूँ इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें देखो मेजर पॉइंट क्या है। पहले फर्स्ट एक चीज़ आप इसको नोट करिए, कभी भी अगर दो ट्रेनें हैं और क्या है अलग दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, अगर इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, तो क्या होगा, इन दोनों की स्पीड, तो पूछा जाए कि अगर इन दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो वहां पे जब समय निकालेंगे तो हम जो चाल होगी इसकी दोनों की क्या होगी, जुड़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, अगर दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, अगर दोनों ट्रेन समान दिशा में जा रही है, इसकी चाल x और इसकी y, तब क्या करना है, इन दोनों की जो चाल होगी वो घट जाएगी, तब x माइनस वाई हो जाएगा। x जरूरी नहीं है कि x माइनस वाई ही हो, जो इसकी चाल अधिक होगी, जैसे y अगर अधिक है तो y माइनस है, यानी जो चाल जिसकी अधिक, देखो क्या होता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों, ये भी अपनी स्पीड से निकलेगी, ये भी अपनी, तो दोनों की स्पीड इसीलिए जुड़ जाती है। दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा, ये जैसे अगर मान लीजिए इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और इसकी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या होगा, ये 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड से चलेगा प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की एक्स्ट्रा स्पीड से जो चल रहा है, उससे क्या करेगा, ये इस ट्रेन को पास करेगा, इसको बीट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जब ये अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो वहां पे x माइनस वाई होता है, यानी इन दोनों की चालें क्या होते हैं, घट जाती है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज था, इसको समझ लीजिए आप लोग, इसकी बता दिया मैंने। अब क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जो भी देखो क्वेश्चन करवाऊंगा आप सभी को, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ है, या तो यूपी पुलिस या तो यूपीएसआई या फिर किसी न किसी एसएससी रेलवे के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आप सभी को करवाने वाला हूं। ठीक है, चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 775 मीटर, ठीक है, 775 मीटर लंबी एक ट्रेन चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, 775 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 60 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। यानी कितने सेकंड में, टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकंड। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकंड। एक सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है हमको, सुरंग की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी हमको दी है,
TL यानी ट्रेन की लंबाई हमको दी है 775 मीटर, ठीक है, ट्रेन की लंबाई हमको दी है 775 मीटर। और कि ट्रेन की गति क्या है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की जो स्पीड है TS, ट्रेन की स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लंबाई क्या बोला है, मीटर में दिया है, यहाँ समय जो दिया है वो 60 सेकंड में दिया है। अब देखो ये 60 सेकंड जो चल रहा है तो इसमें कितनी क्या चला होगा, सुरंग की लंबाई, सुरंग को पार कर रहा है। मैंने आप सभी को अपनी पिछली क्लास में ही बताया था, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करती है प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों को पार करती है। जैसे या फिर यहाँ प्लेटफॉर्म सुरंग कुछ भी हो सकता है, या फिर अगर किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करती है तो वो सिर्फ अपनी स्वयं की लंबाई को पार करती है। तो यहाँ पे आप सभी को उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सुरंग की लंबाई यानी 60 सेकंड में सुरंग की लंबाई को, मतलब सुरंग को पार करती है, यानी सुरंग की लंबाई को भी और अपनी लंबाई को भी पार करती किया होगा, ठीक है। अब लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, सिर्फ सुरंग की लंबाई पूछा गया है। अब अगर हम देखो यहाँ बोला है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपको 18/5 से 5/18 से इसमें क्या करना है, भाग दे देना है। 18 छक्का 108, 6 पंचे 30, यानी 30 मीटर पर सेकंड। जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन टोटल चली कितनी है भाई, ट्रेन कितनी चली है, 60 सेकंड में पार की है ट्रेन। कितनी लंबाई, सुरंग की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, तो 6 कितना हुआ, 60 × 30, 6 1800 मीटर। लेकिन अब हमको ये पता है कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितना दे रखा है, 750। तो हम क्या करेंगे, 1800 में से अगर हम 750 ट्रेन की लंबाई निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि सुरंग की लंबाई कितनी है। तो हमने इसको माइनस कर, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पर 6 में से 7 गए 1 और यहाँ 1, यानी सुरंग की जो हमारी लंबाई है वो कितनी है, 1125 मीटर, ठीक है। यहाँ पे कहीं गलती हो गया, हाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ 7 में से 7 गए 0, यहाँ तो 1 हो गया था, तो 1025 मीटर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, कि दूसरा क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देख लीजिए, करने की एक बार आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं क्या करता हूँ इसको मैं करवाता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि 950 मीटर लंबी एक ट्रेन 234 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है और 67 सेकंड में 67, यहाँ टाइम कितना दे रखा है भाई, 67 सेकंड दे रखा है। कुछ नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवा दे रहा हूँ। 950 मीटर लंबी, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 950 मीटर, ठीक है। अब 234 किमी प्रति घंटा, स्पीड उसकी कितनी है भाई, 234 किमी प्रति घंटा। आप खुद से एक बार जरूर ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताऊंगा। फिर आप अगर एक बार वीडियो रोक के खुद ट्राई करिए, फिर मैं तो करवा ही रहा हूँ इसको सॉल्व, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, सुरंग की लंबाई, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। सुरंग की लंबाई हमसे क्या किया है, पूछा गया है, ठीक। सेम यहाँ भी हम वही तरीका अपनाएंगे, 234 किलोमीटर प्रति, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 234 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 कम 18
बचेगा 5, 18 तिरिक 14, 13 पचे 65। ये 65 मीटर पर सेकेंड हमारे जो है इसकी स्पीड आ गई। अब हमसे क्या बोल रहा है, टोटल कितना ही चला है भाई, 67 सेकेंड चला है। तो 65 तो अगर हमको पूरा लंबाई निकालना हो कि ट्रेन की लंबाई, सुरंग को पार किया है तो सुरंग की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को पार किया होगा, तभी तो पूरी तरीके से क्रॉस हुआ होगा, है कि नहीं। तो अगर हमको पूरा निकालना हो कि कुल 67 सेकंड में कितनी दूरी तय किया, तो दूरी बराबर हमको पता होता है कि चाल गुणे समय होता है। चाल हमारा हमको पता है, समय भी हमको पता है, तो चाल गुणे समय वाला हमने फार्मूला लगा दिया। 67 इंटू 65, 7 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 3 33, 6 सत्ते 42, 6 36 4 40। तो यहाँ 5 आया, यहाँ 5 और यहाँ 3 और यहाँ 4, 4355 कुल, ये 4355 मीटर ये कुल ट्रेन चली। अब हमको पता है कि ट्रेन की लंबाई हमको कितनी दी है, 950। तो हम 4355 में से क्या करेंगे, 950 को अगर हम घटा देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ट्रेन की लंबाई क्या थी। 5 ये आया, यहाँ 5 से 5 0, यहाँ 13 में से 9 गए 4, यहाँ आ गया 3। तो 3405 जो है वो हमारा क्या है, सुरंग की लंबाई है। ठीक है, ये हमारा हुआ दूसरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखो, अगर अच्छा लगा और सबको चीजें समझ में आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके। देखते, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए इसको क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में एक ट्रेन द्वारा 33 मीटर एक लंबे पुल को, पुल की लंबाई कितनी है भाई, PL मतलब पुल की लंबाई कितना है भाई, 33 मीटर, या मतलब मीटर। 33 मीटर लंबे पुल को पार करने में 58 सेकंड, टाइम कितना ले रहा है, 58 सेकंड। अब देखो ये 58 सेकंड में क्या क्या पार किया होगा, पुल को पार कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यानी PL पुल की लंबाई प्लस TL यानी ट्रेन की लंबाई, स्वयं को की लंबाई को भी और पुल की लंबाई को दोनों को पार किया होगा ये 58 सेकंड में। अब हमसे क्या बोल रहा है, यदि उसी ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 55 सेकंड लगता है, पुल पर खड़े व्यक्ति को, पुल पर खड़ा कोई व्यक्ति है तो उसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 55 सेकंड। मैंने आप सभी को बताया है कि जब भी कोई अगर वो खंबे को पार कर रही है या किसी पोल या किसी व्यक्ति को पार कर रही है कोई ट्रेन, तो स्वयं की लंबाई को पार कर रही है। तो यानी उसने 55 सेकंड में क्या किया होगा, अपनी लंबाई को पार किया होगा, ट्रेन की लंबाई को। ये जो पुल की लंबाई है 33 सेकंड, तो ये यहाँ 55 सेकंड में, यहाँ तो यानी 58 सेकंड लगा था, तो 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगा था। तो इस 3 सेकंड में उसने किसको पार किया होगा, इसको पार किया होगा, पुल की लंबाई को, PL को। तो अब हमको पता चल गया कि यानी 33 मीटर इसने कितने में चला है, 3 सेकंड में, क्योंकि 55 मिनट में तो ट्रेन की लंबाई अपनी लंबाई को पार किया, तो पुल की लंबाई को 3 सेकंड में। तो यहां से पता चल गया हमको इसकी चाल 11 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा क्या है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई। तो 55 सेकंड में अपनी लंबाई को पार किया है, तो 1 सेकंड में 11 मीटर जा रहा है। हमसे पूछे तो कुल दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समय हमारा ये रहा, चाल हमारी ये रही, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 60, 605 मीटर। ये हमारी हो गई ट्रेन की लंबाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सभी देखो यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, जितने तीनों भी कराए जो मैंने, तो यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये मैथ की क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखते हैं क्या बोल रहा है। एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे को पुल को पार करने में, यानी पुल
PL की लंबाई कितना दे रखा है, 99 मीटर। क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देखिए, समझिए, कोशिश करिए एक बार खुद से। पुल को पार करने में 61 सेकंड लगते हैं। 61 सेकंड कितना लग रहा है भाई, 61 सेकंड का समय लगता है। यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड लेती है। अब पुल पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो आप समझ सकते हो कि यानी अपनी लंबाई को पार कर रही है वो 52 सेकंड में। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, तो ट्रेन की लंबाई पूछा गया है, यानी TL हमसे पूछा गया है। ठीक है, TL हमसे पूछा गया है। अब हमको पता चल गया कि 52 सेकंड में वो अपनी लंबाई को इसको चली होगी, तो यहाँ कितना सेकंड ज्यादा चला है, 9 सेकंड। ठीक है, तो 9 सेकंड में कितना मीटर चला होगा, 99 मीटर चला होगा ना, क्योंकि अब पुल की लंबाई को पार किया होगा उसी 9 सेकंड में। 52 सेकंड में तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार किया, तो 9 सेकंड में ही वो 99 मीटर। तो 9 से अगर हम काटे तो ये क्या आ गया, 11, यानी इसकी स्पीड कितनी है, 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया, 11 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा गया है ट्रेन की लंबाई, बस इसका उठा के इसमें मल्टीपल करिए, 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 2 57, 572 मीटर पर सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी 572 मीटर पर सेकंड बता रहा हूँ, सॉरी भाई, 572 मीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, TL, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ये UPSI 2021 में 16 नवंबर को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको देख लीजिए। क्या बोल रहा है, एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड लगते हैं। 55 मीटर लंबे पुल की लंबाई PL, यानी पुल की लंबाई कितनी है भाई, 55 मीटर दे रखा है हमको। ठीक है, पुल को पार करने में 59 सेकंड लगते हैं। टाइम कितना लग रहा है भाई, 59 सेकंड लग रहा है। अब उसी ट्रेन को पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना लग रहा है, 54 सेकंड। व्यक्ति को पार कर रहा है तो टाइम कितना लग रहा है भाई, 54 सेकंड। 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, 54 5 59, तो 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, तो यानी 5 सेकंड में वही 55 मीटर चला होगा, तो यानी 11 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आएगी। बाकी आप आगे पीछे करके सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक चीज है। जो मैंने पिछला मेथड बताया उसी मेथड से आपको लगाइए, सिंपल कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई और नया क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये ठीक देखते हैं। ठीक है, 1575, हाँ क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको लगा दिया मैंने, इसको देखिए। 1575 मीटर लंबी एक ट्रक की लंबाई, अब ट्रेन से हटा के ट्रक पे ला दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लाने दो। 1575 मीटर लंबी एक ट्रक 109 किमी प्रति घंटा से चल रहा है। इसकी ट्रक की लंबाई जो है TL, यहाँ जो पहले TL ट्रेन की लंबाई होती है, तब ये TL ट्रक की लंबाई है, समझिए। स्पीड कितनी है भाई, 109 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चल रही है 79 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चल रही, उसी दिशा में चलने वाली 1475 मीटर लंबी ट्रेन। ये कितनी है, 1475 मीटर, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, 79 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलने वाली 14 ट्रेन को पार करने में उससे कितने समय। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, क्या बोला है, 1575 मीटर लंबा। आप क्वेश्चन देखिए अच्छे से पढ़िए एक बार। 1575 मीटर लंबा एक ट्रक 109 किमी प्रति घंटा की गति से चल रहा है, 79 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में, यानी कि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने आप सभी को बताया था कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, इन दोनों में गति में माइनस करना है हमको,
घटाना है इसको, ठीक है, और इनकी दोनों को इसको जोड़ना है। तो 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 5 4 9 1 10, 1 1 2 1 3। टोटल दूरी कितनी कवर करनी है? 3050। लेकिन स्पीड क्या रहने वाली है हमारी? 109, 9 में से 9 गए 0, यहाँ ये 10 दिया, 10 में से 7 गए 30। तो यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना चलना है? 3050 मीटर, ठीक। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 18/5 किए, 5 से काटे, 5 छक 30, ठीक है। 18 पंचे, सॉरी, मीटर पर 30, सॉरी यहाँ पे, सॉरी देखो यहाँ पे गलत हो रहा है। 30 इंटू 5/18 होगा, ठीक है। 30 इंटू क्या होगा? 5/18। एक मिनट, तीस इंटू 5, तो हम इसको काट लेते हैं। 6 त्रिक 18 और 6 पंची 30। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 25/3, ठीक है। 25/3 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आ गई? इसकी चाल आ गई, ठीक है। अब हमको क्या बोला है? 3050 मीटर कुल चलना है। स्पीड हमको पता चल गई। अब हम क्या कर, हमको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, सॉरी, समय बराबर, समय हमसे पूछा ना, क्या पूछा गया है हमसे, देख लें एक बार। पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। टाइम पूछा गया है हमको, हमसे। कौन सा क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ ठीक है, ये रहा। हमसे टाइम पूछा गया, तो हमको पता चल गया कि 25/3। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी क्या है? 3050। चाल हमारी है 25/3। ये 3 क्या होगा? ऊपर जाएगा, यहाँ से हट के। अब सिंपल इस 25 से हम इसको काट देते हैं। 25 एक कम 25, यहाँ कितना बचेगा? 5, ये हो जाएगा 55। 25 दूना 50, फिर बचेगा 5, 25 दूना 50, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एक कम 3। टोटल कितना टाइम लगा भाई? 366 सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया, कहीं भी कुछ भी डाउट होता है, नहीं समझ आता तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन को प्लीज जरूर अच्छे से थोड़ा सा पढ़िए जरूर एक बार। देखो जो मैंने चीजें बताई कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वो सारी चीजें जरूर ध्यान दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्लीज एक बार आप लोग खुद से जरूर ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की, फिर इसका मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? 1775 मीटर लंबा एक ट्रक। इस बार ट्रक की लंबाई कितनी है भाई? 1775 मीटर है, ठीक है। 133 किमी प्रति घंटा की गति से चल रहा है। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 133 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या बोला? फिर 103 किमी प्रति घंटा गति, 1675। दूसरा जो ट्रेन है ये TL1, ये TL2, 1600 कितना है? 75 है। और इसकी स्पीड कितनी है? 103 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं है, सेम आप बस वही 3 3 0 आएगा यहाँ, फिर ये 3 आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हुआ। 30 किलोमीटर प्रति घंटा आया, इसको बस वही 18/5, सॉरी 5/18 करिए। यहाँ भी 6 3 18, 6 पंचे 30, यहाँ भी 25/3 आएगा। सिंपल, बस इन दोनों को जोड़िए, 25/3 से भाग करिए, जो आएगा वही आंसर आपका। देख लीजिए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने में लगेगा क्वेश्चन बड़े हैं, लेंदी है, लेकिन कुछ उसमें रहता नहीं है। सिंपल आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है।
देखते हैं 8वां क्वेश्चन। समान लंबाई की, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग सभी लोग, एक बार स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर समान दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी TL1 सॉरी, मतलब पहला जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 36, दूसरे की कितनी है 54, पहले की 36 दूसरे की 54। अब हमसे क्या बोल रहा है, चल रही तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार कर जाती है। ये इसको पार करने में कितना टाइम लगा रही भाई, 48 सेकंड लगा रही है। अब हम ये जान लेते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, समांतर पटरियों पर समान दिशा में, हाँ भाई समान दिशा में, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। तो क्या कर रहे हैं, 48 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ क्या लग था 36, ये कितना 54, तो कितना अधिक है भाई, 14 4 18, यानी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी कितना है, ज्यादा है। इसी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए 48 सेकंड में इससे अधिक जा रही होगी। तो 18 को हम इसको क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/18 से मल्टीपल करें तो 18 से 18 कैंसिल, तो 5 मीटर पर सेकंड ये इसकी आ गई, क्या स्पीड आ गई। 48 सेकंड में कितना चला होगा, 5 से मल्टीपल किए, 5 8 40, 5 चौके 20 4 24, 240 मीटर। हमसे पूछा क्या गया है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो क्या हो गई, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 240 मीटर, ठीक है। 14, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, देख लेता हूं मैं। 14 का सी, हाँ सॉरी 240, दो का दोनों, अच्छा ये दोनों का है, हमसे प्रत्येक का पूछा है तो ये 240 का, इसका मतलब हाफ होगा, तो 2 है ना, तो ये कितना होगा 120 होगा, सॉरी ये होगा 120 हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये, हाँ ये यूपीएससी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग, करने की कोशिश करिए। एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को, क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी है 121 मीटर लंबे पुल को, यानी पीएल, सॉरी टीएल नहीं पीएल, पुल की लंबाई कितनी दे रखी भाई 121 मीटर, पुल की लंबाई 121 मीटर 62 सेकंड में समय लेती है पार करने में, 62 सेकंड, टाइम कितना ले रही है 62 सेकंड। लेकिन इसमें क्या क्या शामिल होगा, पुल को पार कर रहा है तो अपनी भी लंबाई को पार कर रहा होगा, पुल की लंबाई को भी पार कर रहा होगा। यदि यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 51 सेकंड, किसी व्यक्ति को जब पार करती है तो ट्रेन क्या करती है, खुद की लंबाई को सिर्फ पार करती है, कितना टाइम लिया 52 सेकंड, यहाँ कितना 62 सेकंड, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लिया, तो ये 10 सेकंड किस में लगाया होगा, इसको पार करने में। तो 121 11 मीटर पर सेकेंड, 121 मीटर टोटल चला अगर 10 सेकंड में, तो समय पर हमको समय पर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी हमारी 121 मीटर, समय कितना 10 सेकंड, तो 11 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा क्या गया है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी अपनी लंबाई को कितने में पार कर रही है 52 सेकंड, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 2 57, 572 मीटर, ये हमारा आंसर। चलिए 9 क्वेश्चन हो गया, आज का लास्ट क्वेश्चन। मैं आप सभी को हमेशा 10 क्वेश्चन ही करवाता हूँ, तो आज भी बस 10 क्वेश्चन ही होंगे। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए, आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए क्या बोल रहा है। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। 240, ये क्या दे रखा है भाई, ये हमारा टीएल दे रखा है।
एसएल यानी सुरंग की लंबाई कितनी दे रखी है 360 मीटर, कितने किलोमीटर 30 सेकंड में पार करती है। टाइम कितना दिया है 30 सेकंड। यानी देखो अगर सुरंग को पार कर रहा है तो टीएल प्लस एसएल दोनों को पार किया होगा, यानी ट्रेन की लंबाई को भी अपनी लंबाई दोनों को जोड़ते हैं 0 6 4 10 0 3 2 5 1 6, टोटल कितना चला है 30 सेकंड में 600 मीटर। इसको काटे 1 0 30 3 से काटे 3 दूना 6, यानी कि इसका जो है चाल कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछा क्या गया है इसमें, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकंड में 20 आया तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में इसको करना है तो 18/5 से मल्टीपल के 5 चौके 20 18 चौक 72 सॉरी 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब आसानी से बिल्कुल हो गए हैं। ठीक है, आई होप आपको सभी समझ में आया होगा। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कहीं कुछ ना समझ में आए कमेंट करिएगा, मैं जरूर फिर एक बार समझा दूंगा, बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आएगा, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है।